अगर मैं कहूँ कि जब आप अपने घर पर चलते हैं तो क्या आपके कदमों के निशान बनते हैं? आई एम श्योर कि आपका जवाब ना में होगा। मगर अगर मैं सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दूं और कहूँ आप किसी रेतीली जगह चलते हैं जहाँ पर ढेर सारी रेत है, या फिर बहुत सारी बर्फ है, या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पर कुछ रंग बिखरे हुए हैं, अगर आप वहाँ चलते हैं तो क्या आपके फुटप्रिंट्स बनेंगे? यकीनन आपका जवाब हाँ में होगा। तो हमारी आज की कहानी एक ऐसे मनमौजी केकड़े की कहानी है जो मस्ती में डूबा हुआ रेत पर समुद्र के किनारे चलता चला जा रहा है। वो किसी सोच में डूबा है और मस्ती में चलता है। चलते 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 काफी दूर आ जाता है और तब उसकी नजर अपने कदमों के निशान पर पड़ती है। वो एक ही सलीके से बने हुए अपने कदमों के निशान को देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है इतना बेहतरीन डिजाइन मेरे कदमों का है। तब वो कुछ नया ट्राई करने की सोचता है। वो अपने कदमों को, अपने पैरों को दाएं बाएं ऊपर नीचे करके कुछ अलग डिजाइन बनाता है। उसे वो डिजाइन भी बड़ा प्यारा लगता है। अब वो तरह तरह के डिजाइन बनाता है और मस्ती में झूमता हुआ काफी दूर तक निकल जाता है कि तभी उसकी नजर सामने से आती हुई एक बड़ी सी लहर पर पड़ती है। अब क्योंकि केकड़े और पानी की दोस्ती होती है तो केकड़ा जानता है कि लहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वो लहर से कहता है, लहर सुनो, तुम जहां तक भी जाओ मगर इस डिजाइन तक मत आना। इसको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, मुझे ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है, प्लीज इसे मत बिगाड़ना। इतना कहकर वो और नए नए डिजाइन बनाता है और आगे चलता चला जाता है। तभी उसकी नजर दोबारा से उस लहर पर पड़ती है जो कि उसके काफी करीब आ चुकी है। अब वो रुकता है और लहर को डांटते हुए बोलता है कि देखो, तुम गलती से भी मेरे डिजाइन को खराब नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। वो गुस्से में ऐसा कहता है और जैसे ही अगला कदम आगे बढ़ाता है कि लहर आती है और उसके सारे डिजाइन पर पानी फेर देती है। ये देखते ही केकड़े का पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में लहर पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुमने मेरी दोस्ती का मान नहीं रखा। मैंने तुमसे बड़ी ही प्यार से कहा था कि तुम मेरे डिजाइन्स को खराब नहीं करोगी। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत से वो डिजाइन बनाए थे। इस पर लहर मुस्कुराती है और उसको बोलती है, अरे भाई केकड़े, मैंने तो ये तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। केकड़ा उसकी बात पर सरकाज़म में मुस्कुराता है और बोलता है, अरे वाह, अपनी ही गलती का ब्लेम तुम मुझ पर डाल रही हो। गलती तुमसे हुई है, तुम्हें इसके लिए सॉरी कहना चाहिए। तब लहर उससे कहती है कि देखो भाई केकड़े, वो देखो दूर पीछे से मछुआरों की एक टोली आ रही है जो कि आज केकड़ों को पकड़ रही है। तो अगर तुम्हारे इन कदमों के निशान को वो देख लेती तो वो यकीनन तुम तक पहुंच जाती। मैंने ये निशान ही मिटा दिए, अब तुम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। ये सुनते ही केकड़ा बहुत शर्मिंदा हो जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि लहर ने तो वाकई में उसकी जान बचाई है। हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही करते हैं। हम अपनी मनमर्जी से ज़िंदगी को जीते चले जाते हैं। हम कुछ अच्छा बुरा नहीं सोचते, मगर कोई अगर हमारा हितैषी बनकर हमारे सामने आता है और हमारे लिए कुछ भला करता है तो हम उस पर जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं, बगैर ये सोचे कि वो जेन्युइनली हमारे लिए अच्छा सोच रहा है या नहीं। तो जजमेंटल होना हमारे लिए कितना सही है, कितना खराब, ये आप पर डिपेंड करता है। अब आगे से अगर कोई आपके लिए कुछ बोलता है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि वो जेन्युइनली आपके लिए बोल रहा है या आप उसके अगेंस्ट बेवजह बोल रहे हैं।